मुरैना की, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कुछ देर में मुरैना पहुंच जाएंगे। 3 दिवसीय प्रवास पर मुरैना आ रही हैं मोहन भागवत। आरएसएस के प्रांतीय सम्मेलन में वो शामिल होंगे। प्रांतीय संघ चालक का चुनाव सम्मेलन होना है और इसी के लिए वो शामिल होंगे। भोपाल, राजगढ़, गुना, विदिशा, मुरैना, नर्मदापुर, शिवपुरी, ग्वालियर के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। जिले के सुंदरपुर में टेंट सिटी लगाई गई है और इसका नाम अयोध्या नगर दिया गया है। डॉक्टर मोहन भागवत की सुरक्षा में 100 से भी ज्यादा जवान तैनात है। तो बेहद ही खास दौरा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। 3 दिन वो मुरैना में ही रहेंगे और कुछ ही देर में उनके पहुंचने की खबर मिल रही है। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है कार्यक्रम स्थल को। 3 दिवसीय प्रवास पर मुरैना क्योंकि आ रहे हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और इसी के साथ प्रांतीय सम्मेलन में वो शामिल होंगे। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, जो ये दौरा है उनका मोहन भागवत का, ये कितना खास होने वाला है और इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, दौरे की बात की जाए तो बेहद ही खास है क्योंकि जो सर संघ आरएसएस के प्रमुख है डॉक्टर मोहन भागवत, वो 3 दिवसीय प्रवास पर आज मुरैना आ रहे हैं। इस दौरान वो जो संघ का चुनाव होता है 3 साल में आयोजित होता है उसको भी कराएंगे। साथ ही जो पिछले 3 साल में क्या कार्य किए गए उन पर भी फोकस किया जाएगा। साथ ही जो 3 ऐसे बिंदु हैं उन्हें लेकर के फोकस किया जाएगा। जल बचाओ, प्रकृति बचाओ और पर्यावरण बचाओ, इन तीनों बिंदुओं को लेकर के खास फोकस किया जाएगा। और मोहन भागवत हैं, वो मुरैना में पहली बार आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अयोध्या नगर बनाया गया है मुरैना में, जो टेंट सिटी बनाई गई है वो बेहद ही खास बनाई गई है। और कल से ही शिविर तो चालू हो गया था, लेकिन अब आज कुछ ही देर में मोहन भागवत मुरैना पहुंचेंगे। ग्वालियर से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में जब टेंट सिटी पहुंचेंगे तो उसको लेकर के 100 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, वो उन्हें रिसीव करने जाएंगे। और उसके बाद टेंट सिटी में ना तो मीडिया को एंट्री दी गई है, ना ही जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उन्हें ही एंट्री दी गई है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि किस तरीके से मोहन भागवत 3 दिन तक यहां रहते हैं और क्या क्या कार्यक्रमों में यहां पर क्या क्या कार्यक्रम और आयोजित किए जाते हैं। लेकिन जो अयोध्या नगर बनाया गया है उसमें जितने भी अन्य नगर बनाए गए हैं वह भी भगवान श्री राम से जुड़ी हुई या दशरथ नगर हो या फिर राम नगर हो या फिर लक्ष्मण नगर हो, इसी तरीके की, यानी कि राम के जो फोकस है उसी राम नगर पर फोकस किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। तो ये दौरा बेहद खास होगा और प्रांतीय सम्मेलन में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे निवाड़ी की, जहां सर्राफा व्यापारी से लूट की कोशिश की गई है। 4 बदमाशों ने कट्टे से हवाई फायर किया, दहशत फैलाया। पहले तो गहनों से भरा बैग लूटने की कोशिश की गई। व्यापारी ने बदमाशों का मुकाबला किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया व्यापारी ने। सीसीटीवी में वारदात देखिए कैद हो गई है। पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी है। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना जो है वो दिखाई दे रही है। किस तरीके से ये 4 बदमाश आते हैं, लेकिन अकेले व्यापारी ने इन सबको निपटा दिया और यहाँ से ये लोग फरार हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि इस तरीके से व्यापारी से लूट की कोशिश दिन दहाड़े व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत है, क्योंकि अगर ऐसे बदमाश सतर्क रहेंगे तो फिर उनके लिए चुनौती हो जाएगी ऐसे बदमाशों से निपटने की। लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और इसके आधार पर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। मैं दुकान बंद करके आ रहा था तो हमारे घर के ही सामने 4 लोग अज्ञात खड़े हुए थे, मोटरसाइकिल थी 2। तो उन्होंने हमारे ऊपर यहाँ पे फायर किया और मेरा बैग जो लिए हुए थे वो छीनने की कोशिश की और फिर मैं अपने आवाज लगाई और सभी लोग दौड़े तो वो भाग गए। यानी राजन सोनी है, अपने दुकान से करीबन 20 बजे आ रहे थे वापस, तो कुछ लोगों ने इनका थैला छीनने का प्रयास किया है, तो उसकी तस्दीक करवा रहे हैं और फुटेज वगैरह देख रहे हैं। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार। क्या लग रहा है सर, किस उद्देश्य से आए थे, क्या पूरी इसको लेकर? घटना करने आए थे, जैसा कैमरे में देखने को मिल रहा है कि उन्होंने बैग छीनने का प्रयास किया है। हृदेश तिवारी संवाददाता निवाड़ी से साथ जुड़ गए हैं। हृदेश, क्या जानकारी मिल रही है? कुछ पता चल पाया है बदमाश कौन थे? और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, उसमें लग रहा है कि बदमाश पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जी, निश्चित तौर पे जो ये 4 बदमाश थे, ये जो सोनी है, राजन सोनी, इनको
पहले से रेकी कर रहे थे। जब राजन सोनी दुकान को बंद करके जाते हैं तो इनके घर के पास जो चारों बदमाश घात लगाए बैठे हुए थे, उन्होंने इस बैग को छीनने का प्रयास किया, लेकिन जो राजन सोनी है उन्होंने इस जो बदमाश हैं उनसे बिल्कुल डट के मुकाबला किया। और जब इस चीज का थोड़ा सा हो हल्ला हुआ तो जो बदमाश है वो भाग निकले यहाँ से। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये जो व्यापारी है उनके घर के सामने के हैं, और भी सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है और पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हृदय जानकारी साझा करने के लिए। तो गहनों से भरा बैग लूटने की फिराक में ये बदमाश आए थे, लेकिन बड़े ही समझ के साथ में व्यापारी ने इन बदमाशों से लोहा लिया और फिर जाकर जो है व्यापारी अपने गहनों को, अपने रुपयों को बचा पाया। जो गहनों से भरा बैग था उसे लूटने की कोशिश में ये बदमाश आए थे, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई। हरदा हादसा जो हर किसी के जुबान पर न जाने कितने ही दिनों तक रहेगा। यहां पर नहर में बारूद फेंकने का वीडियो अब सामने आ रहा है। नहर के पानी में सुतली बम फेंकने का वीडियो सामने आने लगा, जो सिराली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में नहर किनारे पड़े हजारों सुतली बम देखे जा सकते हैं। गेहूं के खेतों में पानी देने आए किसानों ने इनको रोका है। वीडियो में किसान बता रहे हैं कि पटाखे फेंकने वाले ने तहसीलदार का नाम लिया है। फेंकने वाले सिराली नगर पंचायत के कर्मचारी बताए जाते हैं। फिलहाल तहसीलदार वीरेंद्र उइके ने कहा कि उनका झूठा नाम लिया जा रहा है। अब ये पूरा मामला जांच का विषय होगा, लेकिन बहुत बड़ी चीज ये कि हरदा में पटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ उसने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। कितने ही लोगों की मौत हुई और कितने ही लोग घायल हुए, जिसके बाद कई लोगों के घर उजड़ गए। 60 से ज्यादा मकान उसकी चपेट में आ गए और हर कोई अभी भी वहां पर दहशत में ही है, क्योंकि रह रहकर ब्लास्ट देखने को मिल रहा था वहां पर। और अब इसके बाद जो है तमाम ऐसे सुतली बम नहर में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई शुरू हो गई है और इस कार्रवाई के बाद अब लोग सुतली बम को नहर में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं फरवरी का महीना मोहब्बत करने वालों के लिए बेहद खास होता है। आपके ख्याल में वैलेंटाइन डे आ गया होगा, लेकिन इसी वैलेंटाइन वीक पर इंतकाम में लाइव शूटआउट की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। लवर डॉक्टर का ये बदलापुर होश उड़ाने वाला है, जिसने 7 दिन पहले ही बना डाला था प्रेमिका के कत्ल का प्लान। देखिए। शक के चलते उसको ऐसा लग रहा था कि वो किसी और से भी बात कर रही है। इस शक के चलते उसने प्लान बनाया उसको जान से मारने का। रोज डे पर इंतकाम। प्रेमिका के कत्ल का था प्लान। उसके निशाने पर थी नर्स। सात दिन पहले खरीदी पिस्टल। 3 फायर। लवर डॉक्टर का बदलापुर। प्रपोज डे पर सलाखों में सनकी। वैलेंटाइन वीक है ये, लेकिन इस मोहब्बत के महीने में नफरत और इंतकाम की ऐसी तस्वीर जबलपुर से सामने आई थी जिसे कोई भी देखे तो रोंगटे खड़े हो जाएं। एक डॉक्टर को इस लड़की से बदला लेने की ऐसी सनक सवार हुई जो रोंगटे खड़े कर दे। पुलिस की माने तो 7 दिन पहले ही कत्ल का प्लान बना डाला। करीब 7 दिन पहले ही आरोपी ने अवैध पिस्टल खरीदी।
सूचना मिली थी कि एक युवक के द्वारा एक लड़की जो रसल चौक के पास समदड़िया इन हॉस्पिटल है वहाँ के सामने से जा रही थी और लड़के के द्वारा उसको गोली मारी गई थी। इसमें वहाँ के लोगों के द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस के द्वारा तत्काल ही घेराबंदी करके जो आरोपी है डॉक्टर संदीप सोनी पिता चंद्रिका सोनी निवासी कटनी उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके मौके से जो पिस्टल थी वह भी बरामद कर ली गई थी। नफरत किस हद तक दिलो दिमाग पर हावी थी कि सरेराह सरेआम चलते फिरते इलाके में लड़की पर पीछे से इस डॉक्टर ने हमला किया। बेहद नजदीक से पहला फायर किया। जैसे ही लड़की गिर गई तो उस पर 2 और गोली चलाई गई। सब कुछ सीसीटीवी में कैद हुआ था। उसके बाद ये डॉक्टर भागता हुआ नजर आया था। जबलपुर के रसल चौक इलाके में हुई थी ये सनसनीखेज वारदात। जिस लड़की पर हमला हुआ वो पेशे से नर्स है, जिसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसमें अभी तक संदीप सोनी के द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि वह विगत 1.5 वर्ष से जानता था, जब से ये लोग कटनी में भी एक साथ काम करते थे। अब सवाल था कि हमलावर डॉक्टर कौन है और इंतकाम किस बात का। तो पूरी कहानी में पुलिस की माने तो लव एंगल है और इस लव एंगल में शक आरोपी संदीप सोनी जो BHMS डॉक्टर है और कटनी का रहने वाला है। कटनी में इसकी मुलाकात लड़की से हुई थी जो जबलपुर में नर्सिंग स्टाफ में काम करती है। पुलिस के मुताबिक 1.5 साल से दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन डॉक्टर संदीप को यह शक था कि उसकी प्रेमिका बेवफाई कर रही है, किसी और लड़के से बात कर रही है और इसी शक में उसने ये शूटआउट अंजाम दे डाला। प्रेमिका के कत्ल का प्लान बना डाला। शक के चलते उसको ऐसा लग रहा था कि वो किसी और से भी बात कर रही है। इस शक के चलते उसने प्लान बनाया उसको जान से मारने का और यह पिस्टल वो करीब 1 हफ्ते पहले सतना से लेकर के आया था और इसमें आगे उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी विवेचना जो है इसमें जारी है। लेकिन कत्ल की ये साजिश कामयाब नहीं हो पाई। पीड़ित लड़की का इलाज जारी है। सवाल है कि आखिर ये कैसी सनक, क्या वाकई ये प्यार का मामला है या फिर एक तरफा इश्क की कहानी है। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।